हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, अब घड़ी में बज रहे हैं पौन और मैं आज बहुत काम से अब निपट के चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरे पास काम बहुत हो गया था। आज क्या है, मैंने उठ गई थी जल्दी और मैंने जल्दी क्या है कड़ी बनाई थी आज बाथड़ी की, मतलब बथुए की बनाई थी कड़ी। और दाल चावल बनाए थे और कड़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। उसके बाद आज नल का इंतज़ार करते रहे तो नल नहीं आया, नल भी बहुत लेट आया, अभी अभी आकर के चुका है नल। जब तक मैंने सारे घर की साफ़ सफाई कर ली थी झाड़ू पोछा कर लिया था, नाली धोली, पूजा पाठ कर ली थी, सब काम से मैं फ्री हो गई थी। पर क्या है, अब नल आया है तो नल आने से मैंने क्या हुआ कि नल आने से आधा घंटा पहले ही मैंने कपड़े वगैरह धोए थे। इनके कपड़े पड़े थे, हमारे, इनके बच्चों के, सबके कपड़े पड़े थे। तो मैंने सोचा आज नल नहीं आ रहे हैं तो चलो कपड़े धो करके डाल देती हूँ। पानी रखा हुआ है, इसको फैला दूंगी जल्दी से, तो ठंडा पानी ख़त्म हो जाएगा और ताज़ी आएगा तो भराऊँ आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ठंडे पानी में सारे कपड़े धो दिए थे और मशीन से ड्राई करके आज ऊपर छत पे पटक के आई थी। तो ऊपर छत पे पटक करके आई थी। तो बस अब जब नल आया है तो अब आया है नल। अब नल आया है तो नल आते ही क्या है, मैंने फटाफट पानी भरा और पानी भर के मोटर लगा दी, ऊपर टंकी भर गई, नीचे की टंकी भर गई और बाकी पीने वीने का पानी वानी सब भर लिया। और भरने के बाद दोबारा घर गीला हो गया तो मेरे लिए दोबारा काम बढ़ गया। तो इसलिए मैंने अब क्या करा कि सारी गीली हो गई। अब मैंने दूसरी धोती पहनी और फिर मैंने सारे घर में देखो झाड़ू निकाल करके और दोबारा से पोंछा लगाया है। ये देखो, दोबारा से पोंछा लगाया, ये सारा गीला हो गया था क्योंकि मेरी मशीन यहाँ रखी हुई है। तो इस मशीन को मैं यहाँ लगाती हूँ, तो यहाँ लगाती हूँ तो इसका सारा पानी यहाँ जाता है यूँ। तो ये पूरा गीला हो जाता है चौक, इसलिए पहले ही मैंने मशीन में कपड़े ड्राई कर लिए थे कि मैंने कहा कपड़े पहले धो लूँ, ताकि नल आएगा तो खाली पानी पानी भरने का काम रहेगा। पर पानी जब भरा ना तो अंदर भी मोटर लगानी पड़ती है, तो अंदर भी मोटर जब मैंने लगाई तो पानी से सारा गीला हो गया। तो देखिए, मोटर मेरे को इधर लगानी पड़ती है ऊपर टंकी के लिए, इस जगह तो ऊपर जाता है चढ़ता है पानी, तो ये सारा गीला हो गया। तो अब इसकी वजह से मैंने सारा घर धोया। फिर धोने के बाद पोंछा लगाया, पोंछा लगा करके और मेरे पर तिल रखे थे बहुत सारे, तो मैंने कहा आज तिल को भी धो लेती हूँ क्योंकि नल लेट आया। मैंने कहा धूप आएगी जब तक थोड़े से धूप में फुरौरे हो जाएंगे। तो मैंने आज तिल भी धोए हैं और देखो कपड़े देखो कितने धोए हैं। मैं अभी अभी ऊपर से लेकर के आई हूँ तो मेरे कपड़े वगैरह सब सूख चुके हैं। ये देखो, इतने सारे मैंने कपड़े धोए हैं तो सारे कपड़े सूख गए। बंदर की वजह से मैं ऊपर से उतार लाई, मैंने कहा गीले पड़े हैं रहेंगे और बंदर अगर आ गए तो एक भी कपड़ा फाड़ गए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले नहा कर काम करके और सीधे ऊपर कपड़े लेकर के आई और कपड़ों की घड़ी करके सब मैंने रख दिए। तो देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, दिख रहे हैं आपको कितने कपड़े धुले हैं। उसके बाद धोने के बाद सारे घर में झाड़ू करा, पोछा करा और फिर बनाई गरम गरम रोटी। तो बेटा नहा धो करके फ्रेश हो गया था तो बोला मम्मी भूख लग रही है, तो इतने में ही मैंने उसको भी खाना दिया और खाना दे के उसने खाया और बस मैंने भी अभी अभी जस्ट खाना ही खाया है। उसके बाद मैं बाहर धूप में तिल बिछाया आई हूँ। देखो मैंने आपको दिखा दूँ कि तिल रखे हुए हैं मेरे, मैंने धोए थे तो मैंने उनको धूप में डाले हुए हैं। ये देखो सामने सूख रहे हैं तिल, ये देखिए तिल सूख रहे हैं और नींबू का अचार है। तो इनको मैंने धो दिए थे तो इनको मैंने धूप में डाल दिए। अब जो सूख रहे हैं इनके बनाएंगे तिल के लड्डू। तो आज मेरा काम बहुत सारा हो गया, तिल वगैरह भी धुल गए। और अब क्या है, मेरे पास मैंने नींबू का अचार डाला हुआ है तो एक जना मुझे नींबू और दे गया। तो मैंने कहा बैठे बैठे क्या करूँगी, तिल भी सुखाती जाऊँगी, हाथ फेरती जाऊँगी और उनमें नींबू का अचार, उसमें ही नींबू काट करके और डाल दूँगी। ये देखिए इतने नींबू अभी और कोई दे के गया है। तो इनको पहले धोऊँगी, धो करके सुखा करके और फिर इनका रस निकालूंगी। रस निकाल करके फिर इनको भी उसी नींबू में डाल दूंगी ताकि वो अचार बन जाएगा और ज़्यादा अचार हो जाएगा। तो उसी नींबू में ही इनको काट करके डाल दूंगी। तो आप देखिए मेरे पास सारा दिन काम रहता है, एक मिनट भी फ्री नहीं रहती हूँ क्योंकि मैंने अभी पेपर भी नहीं पढ़ा है। अब मैं बस थोड़ी सी देर धूप में बैठूंगी तो नींबू का रस वगैरह निकालूंगी, धो करके साफ़ करके पोंछ करके उनको, और उनका रस निकाल करके एक डिब्बी में बंद करके वो तो फ्रिज में रख दूंगी। और बाकी जो मेरे नींबू हैं उन्हीं में ही उनको डाल दूंगी और ऊपर से उसमें मसाला वगैरह और डाल दूंगी। उसमें ऊपर से मसाला डालना है, राई है, सौंफ है, राई है और क्या है आपके कलौंजी है और थोड़ा सा जीरा है, काला नमक है, सेंधा नमक है। ये सब मसाला पीस करके थोड़ा सा और ऊपर से उसमें और डाल दूँगी तो और मसाला हो जाएगा और नींबू का अचार भी और हो जाएगा। और अब देखिए मैं पहनूँगी सबसे पहले जर्सी क्योंकि मुझे लग रही है ठंड, और वैसे भी अभी मैं धूप में बैठूँगी तो इसलिए मैं जर्सी पहन करके ही धूप में बैठती हूँ। तो
धूप भी काफ़ी तेज़ आ रही है इस वजह से। तो मैंने पूरी नीचे से साफ़ सफाई कर दी है, साफ़ सफाई करके तिल धो करके सुखा दिए हैं। और अब मैं वहीं पे ही चटाई बिछा करके बैठ जाऊंगी। तो नींबू का भी रस निचोड़ लूँगी और थोड़ा सा अखबार पढ़ूंगी, उसके बाद करूँगी छोटी मोटी, क्योंकि खाने वाने से तो मैं अब फ्री हो ही चुकी हूँ। तो आप देख लीजिए सवेरे से कितना काम रहता है मेरे पास, बहुत काम होता है। और अब देखो घर भी मेरा बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। इधर देखो सोफे वगैरह साफ पड़े हैं। मेरा लड़का भी है जो वो अपना वीडियो का काम वाम कर रहा है, और मैं भी अपने लगी हुई हूँ काम में। अब ये कपड़े वगैरह देखो इधर टंग रहे हैं, ये कल के धुले हुए कपड़े हैं। अब इन कपड़ों को भी हटाऊंगी, हटा उटू करके एक जगह रखूंगी। और सारे कपड़ों में कल करूंगी प्रेस, आज प्रेस नहीं करूंगी, कल करूंगी सारे कपड़ों में प्रेस। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो कल प्रेस करूंगी। और बाकी देखो थोड़ी सी मैंने कमरे की भी सफाई वफाई करी थी आज। ये देखो बिस्तर वगैरह मैंने सब उठा करके रख दिए हैं, और पूजा पाठ मेरी सब हो चुकी है, सब काम हो चुका है। और आज मैंने थोड़ी सी इस कमरे की भी सफाई करी थी, क्योंकि इस कमरे में भी क्या है, इसकी मैंने ऊपर से जाले वाले सब हटाए थे। ये मैंने बनवाई थी, तो इसमें क्या है ऊपर जाले वगैरह लग जाते हैं। तो मैंने ये जाले वगैरह सब लगवा हटाए थे, इनके झाड़े थे सब, और पोंछा लगाया इस पर, साफ़ हो गया बिल्कुल ये, और बिल्कुल सफाई हो गई। और ऊपर से भी ये सब मैंने जाले वाले सब हटा दिए थे देखो। तो और कल अब इसकी ड्रेसिंग की सफाई करूँगी। ड्रेसिंग के ऊपर जने क्या क्या रखा हुआ है इस पर से हटाऊँगी सब, और इसकी भी सफाई करूँगी कल। बाकी मेरी सफाई वफाई सब हो चुकी है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो इसलिए अब आज तो मैं कुछ नहीं करूँगी। अब आज बस मैं धूप में बैठूँगी और थोड़ा सा तिल को सुखाऊँगी, और तिल को हाथ वाथ फेरती रहूँगी ताकि वो सूख जाए। और उसके बाद नींबू लेकर के बैठती हूँ वहीं पे ही, जो नींबू भी काटती रहूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।